मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्य की विधानसभा और राज्यपाल पढ़ लिया था। आज हमारे चर्चा का विषय है विधान परिषद, कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इसकी भूमिका क्या है, किन किन राज्यों में है, अगर नहीं है तो कैसे विधानमंडल में विधान परिषद का निर्माण किया जाता है। इसी पे आज हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम गठन पे चर्चा करेंगे, गठन कैसे होता है। गठन में कह दिया गया संविधान में कि यदि कोई राज्य सरकार, मान लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ये निर्णय लेती है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, तो यदि वह 2/3 बहुमत से अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर देती है और प्रस्ताव के बाद संसद को भेजती है। याद रखिएगा मित्रों, ये 2/3 बहुमत है। यदि कोई राज्य सरकार 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है या विधान परिषद है, तो उसको भंग करना है, तो यह प्रस्ताव फिर संसद में जाता है और संसद साधारण बहुमत से, यह साधारण बहुमत का अर्थ है 50% से एक अधिक, 50% से एक अधिक। अगर एक अधिक होगा तो साधारण बहुमत मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखने की बात है, ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव भेजते हैं और संसद किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण के लिए यदि इस प्रस्ताव को संसद में साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी हो सकता है। और अगर प्रस्ताव विधान परिषद को भंग करने की है तो विधान परिषद भंग भी हो सकता है। ऐसे में विधान परिषद का गठन होता है। अब प्रश्न है कि इनकी संख्या यानी कि क्या है, कितनी इनकी संख्या होती है। संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका संविधान में बहुत ही सुंदर व्याख्या किया गया है और कह दिया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों की, क्या विधानसभा के कुल सदस्य 1/3 ही होंगे। ये इतना होंगे, ये अधिकतम होगी संख्या, अधिकतम संख्या ये है। मतलब यदि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 300 है तो कितने हो जाएंगे, 1/3, 100। इससे ज्यादा नहीं होगा। और न्यूनतम क्या है, तो भैया न्यूनतम है 40। न्यूनतम कम से कम 40 होने चाहिए। न्यूनतम का अर्थ यह है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उनके सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। लेकिन इसका अपवाद भी है, एक अपवाद, के जम्मू कश्मीर, जहां 36 है केवल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन अपवाद है, तो जम्मू कश्मीर। अब अगला प्रश्न मित्र ये उपस्थित होता है कि क्या भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है, ये संस्था है? तो नहीं मित्रों, हमने पहले ही बताया कि यह राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है कि उसके यहाँ विधान परिषद होगा या नहीं होगा। लेकिन भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद है
अब याद करने में यहाँ बड़ी कठिनाई होती है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है या नहीं है। तो है जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि किसमें नहीं है। तो एक कोड है टीबी जुकाम। ये कोड अगर आप याद रखते हैं टीबी जुकाम, तो कभी भी आपको यहां से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, टीबी जुकाम, इस कोड को याद कर लेते हैं तो उसके बाद कभी आपसे भूल नहीं होगी। टी का अर्थ है तेलंगाना, यहां बी का अर्थ है बिहार, यहां जे का अर्थ है जम्मू कश्मीर, यहां यू का अर्थ है उत्तर प्रदेश यूपी, यहां के का अर्थ है कर्नाटक, यहां ए का अर्थ है आंध्र प्रदेश, यहां एम का अर्थ है महाराष्ट्र। तो मित्रों, ये कोड यदि टीबी जुकाम आप याद रखते हैं तो ये कभी भूलेगा नहीं। यहां से आप क्वेश्चन आपको करने में सहूलियत होगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे हमको ये चर्चा करनी है कि इनके गठन हो गया, इनके सदस्यों की संख्या हो गई 1/3 से, विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं जाने के होते हैं सदस्य अधिकतम, और न्यूनतम 40। लेकिन ये चुने कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं, चयन पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है चयन। कैसे चयन किया जाएगा इनका, कैसे चयन किए जाते हैं। तो मित्रों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यही लड़के कंफ्यूज करते हैं कि यही एकमात्र संस्था है जहाँ के सदस्य भिन्न भिन्न माध्यमों से चुने जाते हैं। इनको आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप कभी भूलें नहीं। तो आइए, पहला, कुल सदस्यों का 1/3 भाग का जो सदस्य होंगे उनका चयन नगर पालिका एवं जिला बोर्ड, जिला बोर्ड से किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकायों में नगर पालिका और जिला बोर्ड शामिल होता है। अब आगे 1/3 सदस्य पुनः विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग, जिन विधायकों को हम चुन के भेजते हैं वो विधायक ही एमएलसी का चयन करते हैं। आगे देखते हैं। अब तीसरा स्थान पर तीसरी विधि है 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। मित्रों, हमने देखा कि जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक उसी तरह से हमने पढ़ा राज्य में कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद में भी सदस्यों को मनोनीत करता है। अब अगला है चौथे पर 1/12, 1/12 सदस्य और पुनः 1/12। अब ये 1/12 जो अध्यापक होते हैं, टीचर, अध्यापक चुने जाते हैं। जो अध्यापक हैं, टीचर, अब यहां ध्यान देने की बात है, ये सरकारी स्कूल के टीचर होने चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल के, वहां से चुने जाते हैं। और 1/12 स्नातक। स्नातक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बीए पास हो,
उसको स्नातक बोला जाता है। लेकिन शर्त यह है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब मतदान करने से पहले वह कम से कम 3 वर्ष पूर्व बीए कर लिया हो, स्नातक हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, ऐसे व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं। तो ठीक है मित्रों, अब आगे हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। आइए कार्यकाल पे चर्चा करते हैं। तो कार्यकाल पे यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, इसकी तुलना हम कार्यकाल में राज्यसभा से करेंगे। आइए कार्यकाल देख लेते हैं। मित्रों, हमने राज्यसभा जब पढ़ा था तो ये बताया था कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती है। ठीक उसी तरह से विधान परिषद अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है और ये भंग नहीं होती है, कभी ये भंग नहीं होती है। लेकिन सदन भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है यहां कि राज्यसभा और विधान परिषद ही ऐसे सदन हैं जिनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अन्यथा लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां शर्त यह है, यह भंग क्यों नहीं होती है, यहां समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इसीलिए कभी भंग नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, राज्यसभा या विधान परिषद का गठन इस ढंग से किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर कुछ सदस्यों का, जैसे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं। फिर पहले वाले का कार्यकाल पूरा होता है और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। यह क्रम बार बार चलते रहता है। ऐसे में यह सदन इसीलिए भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। यह अस्थायी सदन है। आइए अब हम आगे चर्चा करेंगे कि यह सदन के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। आइए योग्यता पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति चुने जाएंगे। आइए योग्यता पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हर बार बताया गया है कि पहली शर्त यह है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और तीसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। यहां दिवालिया का अर्थ है डिफाल्टर। कोई ऐसा कर्जदार तो नहीं है जिस कर्ज लेके नहीं चुकाया गया है, उसे संदर्भ में दिवालिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, यह योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया न हो। एक चीज और समझने की आवश्यकता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यहां 6 वर्ष होता है। ठीक उसी तरह से इन लोकसभा और विधानसभा में सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष रखी गई है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष रखी गई। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और यहां थोड़ा और डीप बढ़ लिया जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल
राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इतना आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कभी एग्जाम में आप गलत क्वेश्चन टिक करके आंसर नहीं आएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे इसके कार्य पर, ये क्या काम करती है ये संगठन। आइए, तो अब तक के अध्ययन में अपने डिस्कशन से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये संस्था ठीक उसी तरह से है जैसे राज्यसभा है। एक तरह से ये राज्यसभा की तरह ही कार्य करती है। आइए कार्य देखते हैं, कार्य क्या करती है। तो पहला कार्य ये करेगी, इस सरकार के साथ सहयोग करेगी। सरकार का सहयोग करना, सरकार के साथ सहयोग करती है यह संस्था। विधेयक के संदर्भ में सरकार की आलोचना भी करती है, विपक्ष में बैठे हैं, रचनात्मक सहयोग भी करती है, विपक्षी भूमिका में रहती है तो सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। अब दूसरा, साधारण विधेयक के संदर्भ में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण विधेयक, अगर विधानसभा से, ऐसे समझिए, विधानसभा से कोई प्रस्ताव विधान परिषद के पास जाता है, साधारण विधेयक, यहां से यहां इसके पास गया तो ये क्या करेगा, अनुमति दे भी सकता है और 3 महीने अपने पास रख भी सकता है। 3 माह रख के लौटा देगा। पुनः यदि विधानसभा इस प्रस्ताव को लाती है कि नहीं, विधान परिषद में भेजती है प्रस्ताव को कि नहीं आपको अनुमति देनी है, तो अधिकतम ये क्या करेगा, 1 माह और अपने पास रोक लेगा। ये संस्था रोक लेती है। मतलब अधिकतम ये साधारण विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्य विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकती है अधिकतम, तो मित्रों 4 माह तक। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में क्या अधिकार है? धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने संबंधी मैटर होता है, टैक्स लगाने या कम करने संबंधी। आगे हम चर्चा करेंगे धन विधेयक पर विस्तार से। बस यहाँ प्रसंग बस ये समझना है कि धन विधेयक के संदर्भ में केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है इसको। अगर कोई प्रस्ताव धन विधेयक के संदर्भ में पास होके जाता है विधान परिषद के पास, विधानसभा से, तो केवल 14 दिन तक अपने पास रखती है। अगर 14 दिन के तक वो लौटाती नहीं है 14 दिन के अंदर में, तो इसको मान लिया जाता है कि यह विधेयक पास हो गया, चाहे विधान परिषद अनुमति दे या ना दे। तो ठीक है मित्रों, ये था मेरा टॉपिक विधान परिषद का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छा से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों। धन्यवाद।